हाय एवरीवन, टुडे विल कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर स्टेट एज वेल एज यूपीएससी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट चीज क्या है, जॉइंट सिटिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी होती है जो प्रोवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आपको याद रखना है, जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। इसका पर्पस क्या है? टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल। अब मान लो कोई बिल था जो पास किया जा रहा था लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, उसमें लेकिन कोई डेडलॉक हो गया, ठीक है, तो इसको पास कराने के लिए हम जॉइंट सिटिंग रखते हैं। A deadlock is deemed to have been taken place under any one of the following three situations after a bill has been passed by one house and transmitted to the other। अब इसमें तीन situations दी गई हैं कि जिसमें आप एक डेडलॉक कह सकते हो कि एक बिल मतलब हाउस ने पास किया, आगे दूसरे हाउस को दिया, और उसके बाद ये तीन सिचुएशंस में हम बोलेंगे डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। अगर बिल रिजेक्ट हो गया अदर हाउस के द्वारा, मान लो लोकसभा ने वही राज्यसभा को बिल भेजा था और यहाँ पे बिल रिजेक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे कि बिल जो है मतलब ये डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट कर चुका है। अगर हाउसेज ने फाइनली डिसअग्रीड कर दिया एज टू दी अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल। अब मान लो राज्यसभा ने इनको कुछ अमेंडमेंट बोली इस बिल में करने के लिए, लेकिन उन्होंने डिसअग्री कर दिया कि हम ये अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो भी डेडलॉक हो सकता है। अगर 6 महीने से ज्यादा इलैप्स्ड हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट, ठीक है। मान लो लोकसभा ने आज बिल दिया, अब इसको 6 महीने बीत गए, ठीक है, राज्यसभा ने इसको बिल वापस नहीं दिया, तो क्या होगा, ये इलैप्स हो चुका होगा डेट से, तो भी इसको हम बोलेंगे डेडलॉक सिचुएशन हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, इन द अबव थ्री सिचुएशंस द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग। अभी तीनों सिचुएशंस अगर हो गई हैं, ठीक है, इनमें से कोई सिचुएशन अराइज हो गई है, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए सम्मन करेंगे। यहाँ पे याद रखना है प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं जॉइंट सिटिंग को, ठीक है। आपको स्पीकर से बहुत कंफ्यूजन करेगा वो, अभी बताऊंगी क्यों, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ डेलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल, ठीक है, तो डेलिबरेट करेंगे, वोटिंग करेंगे बिल पे। इट मस्ट बी नोटेड हियर कि जो प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का वो एप्लीकेबल है ऑर्डिनरी बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स पे ही, एंड नॉट टू मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इस पर बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स और मनी बिल्स के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल्स के लिए होती है। इन द केस ऑफ अ मनी बिल, लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है मस्ट बी पास बाय ईच हाउस सेपरेटली, उनको सेपरेटली पास करना होता है, इसलिए इसमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। देन इन रिकॉर्डिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो हमने पढ़ा अभी 6 महीने का टाइम पीरियड होता है एक हाउस से दूसरे हाउस में बिल पहुंचने का, उसमें हम अकाउंट नहीं लेते उस किसी भी पीरियड का ड्यूरिंग विच जो अदर हाउस है टू विच द बिल हैज बीन सेंट इज प्रोरॉग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज। मान लो 4 दिन से ज्यादा अगर एडजर्नमेंट या प्रोरॉग हुआ था हाउस, ठीक है, तो 6 महीने में आप वो टाइम पीरियड काउंट नहीं करते उस हाउस का जिसको बिल भेजना था, ठीक है। देन इफ द बिल अंडर डिस्प्यूट हैज ऑलरेडी लैप्स्ड, क्योंकि डिसोल्यूशन हो गया है लोकसभा का, नो जॉइंट सिटिंग कैन बी समन्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो डिसोल्यूशन बिल का मतलब आपका लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, तो जो बिल डिस्प्यूट में है वो ऑलरेडी लैप्स कर जाएगा, क्योंकि नई लोकसभा आएगी अब तो वो बिल देखेगी, तो यहाँ पे कोई जॉइंट सिटिंग सम्मन नहीं होती है। लेकिन जॉइंट सिटिंग हो सकती है इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू सम्मन सच अ सिटिंग एज द बिल डज नॉट लैप्स इन दिस केस। लेकिन अगर इनके लोकसभा मान लो लेट्स अज्यूम 20th ऑफ अप्रैल को डिसॉल्व हुई है, ठीक है, लेकिन 15 अप्रैल को प्रेसिडेंट ये इंटेंशन अपना सम्मन दे चुके थे कि हमें जॉइंट सिटिंग करनी है, तो इनके डिसोल्यूशन से पहले ये वाला सम्मन आ चुका है, तो इस केस में जो सिटिंग है वो होगी, ठीक है, क्योंकि बिल लैप्स नहीं करेगा। Then after the president notifies his intention to summon a joint sitting of the two houses, none of the house can proceed further with the bill, ठीक है। मान लो 15 तारीख को इन्होंने आज बोल दिया कि भाई जॉइंट सिटिंग होगी, ठीक है, एक फर्दर डेट पे, तो इसके बाद कोई भी हाउस इस बिल के साथ प्रोसीड नहीं करेगा। आफ्टर दैट स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो जॉइंट सिटिंग है उसको प्रिसाइड कौन करता है, तो हमारा स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है, ऑफ द टू हाउसेस एंड डिप्यूटी स्पीकर इन हिज एब्सेंस। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्यूटी स्पीकर होंगे। इफ द डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एब्सेंट फ्रॉम जॉइंट सिटिंग, अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है जॉइंट सिटिंग से, तो डिप्यूटी चेयरमैन हो सकते हैं राज्यसभा के। याद रखना चेयरमैन नहीं है यहाँ पे, इट्स डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन क्यों नहीं, क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट के। आप मेंबर ऑफ द हाउस या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं कहते हो आप उनको, ठीक है।
देन इफ ही इज ऑल्सो एबसेंट सच अदर पर्सन, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा जो प्रेजेंट है ज्वाइंट सिटिंग पे, वो प्रेसाइड करेंगे मीटिंग को. इट्स क्लियर दैट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रेसाइड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग एज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. देन कोरम जो होता है, कोरम मतलब कितने लोग मौजूद होने चाहिए जिससे कि मीटिंग हो जाए. टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस. ठीक है, मतलब कि आपके मान के चलो अगर 550 मेंबर्स होने चाहिए तो इसका 1/10 होना चाहिए, मतलब 55 मेंबर्स शुड बी देयर जिससे कि मीटिंग हो सके. ठीक है, द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस. देन द ज्वाइंट सिटिंग इज गवर्न बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा. ज्वाइंट सिटिंग को अगर गवर्न करना है तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर लगते हैं उस पर लोकसभा के, एंड नॉट ऑफ राज्यसभा. ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है वो अप्लाई नहीं होते, लोकसभा वाले अप्लाई होते हैं. देन अब देखिए, इफ द बिल इन डिस्प्यूट इज पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट इन वोटिंग. जितने लोग मौजूद थे, ठीक है, उसमें से मेजोरिटी से बिल पास हो गया. ठीक है, कि मतलब जितने भी मेजोरिटी थी दोनों हाउसेस की प्रेजेंट इन वोटिंग, उससे आपका बिल जो है पास हो गया इन द जॉइंट सिटिंग. द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. नॉर्मली लोकसभा जो होती है क्योंकि उसमें नंबर ज्यादा होता है तो वो बैटल को जॉइंट सिटिंग में जीत जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है कि जो जॉइंट सिटिंग होती है उसमें कोई भी नया अमेंडमेंट बिल में प्रपोज नहीं होगा एक्सेप्ट इन 2 केसेस. मतलब अगर मान लो आज जॉइंट सिटिंग हो रही है, आज कोई हाउस उसमें कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट कर दे तो 2 केसेस है जहां पे कर सकते हो वरना नहीं कर सकते. कि दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 हाउसेस. मान लो कोई पर्टिकुलर बिल था जो किसी स्पेसिफिक आर्गुमेंट की वजह से अटका हुआ था, वही अमेंडमेंट अगर कर दी जाती है जिससे वो डिसएग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते. दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल, या फिर वो अमेंडमेंट्स क्योंकि आपका बिल बहुत डिले हो गया तो वो अब जरूरी हो गई थी. मान लो कोई बिल है जो 2019 में आया था, अब आप उसको 2025 में आज डिस्कस कर रहे हो तो इसमें कुछ इवोल्यूशन ऐसा रहा होगा जिस टॉपिक पे भी बात हो रही होगी. तो क्योंकि वो डिले जो है पैसेज ऑफ टाइम के साथ हुआ है, वो अमेंडमेंट जरूरी हो गई है तो आप वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है. Since 1950, provisions regarding the joint sitting of the 2 houses have been invoked only thrice. तो आज तक हमारे पास joint sitting 3 ही बार हुई है. ठीक है, 3 ही ऐसे बिल हैं जिसमें joint sitting की गई है. तो बिल जो है जो पास हुए हैं joint sitting पे वो कौन कौन से हैं? डाउरी प्रोहिबिशन बिल जो कि 1960 में पास हुआ था, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में. ठीक है, इसके अलावा अब देखो ये पॉइंट याद रख लो, ये आपसे एज इट इज ही आएगा, मैं आपको इसके हिसाब से बता देती हूँ कि प्रोविजन सिंस 1950 प्रोविजन रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस हैव बीन इन्वोक्ड ओनली थ्राइस. ठीक है, 3 बार हुई है, इन चीजों को लेकर के हुई है और जो बिल डिस्कस किए वो ये रहे. ये आपसे किसी भी ऑब्जर्व स्टेटमेंट बना करके पूछा जाएगा कि भाई आज तक इतनी बार हुई है या कभी भी नहीं हुई है या फिर अनलिमिटेड टाइम्स हुई है. ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही था इसमें, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको सारे पॉइंट्स जो स्पेसिफिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको याद कर लेने हैं, नोट मेकिंग कर लेनी है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.